अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना अगर है आपका सपना, तो आप लोगों को उसका जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग इसके अंदर एडमिशन ले पाओगे। कैसे, चलिए हम लोग बात करते हैं। कल जब वेबिनार रिलीज किया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा फोकस किया गया B1 और B2 के ऊपर कि इसका जो ये क्राइटेरिया है उसको आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा आप लोग DU के अंदर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। और क्या हमारा 3 डोमेन्स इसके लिए मस्ट बी रिक्वायर्ड है? तो चलिए इसी पे बात हम लोग करते हैं। तो आप लोगों को अगर पता हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो होती है, उससे पहले CUT 2023 का जब नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, तो उसके अंदर सेक्शन 2 के अंदर 27 डोमेन्स के बारे में बताया गया था। जैसे ये 27 डोमेन्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं, इसमें आप लोगों के कोर सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जो आप लोगों के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी इसके अंदर होते हैं। लेकिन जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की जाती है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलती है कि हम लोग इनको 27 डोमेन्स कंसिडर नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, इन 27 डोमेन्स जो इनके आपके होते हैं, इनको वो डिवाइड कर देती है 18 और 9 के अंदर। 9 सब्जेक्ट्स को उन्होंने रखा है लिस्ट B2 के अंदर, और 18 सब्जेक्ट्स को उन्होंने रखा है लिस्ट B1 के अंदर। तो ये जो B1 B2 है, इनको इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है, और इसके अंदर बोल दिया है ये 18 सब्जेक्ट्स आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, और ये जो आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप लोग ऑप्शनल्स लेते हो, वो आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं। राइट मेरे भाई, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो DU के अंदर, तो ये B1 जो लिस्ट है उसके अंदर 18 सब्जेक्ट्स, और जो B2 है इसके अंदर 9 सब्जेक्ट्स हैं। तो इनके 3 उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। तीनों एग्जाम्पल्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि अगर इसके बाद भी गलती आप लोगों ने कर दी ना, तो देन DU का सपना आपका चकनाचूर हो सकता है। तो चलिए क्या क्या है देखिए। आप लोगों को जो मस्ट भी रिक्वायर्ड है वो ये है कि जो लिस्ट B1 है उससे आप लोगों को कम से कम 2 डोमेन्स लेने ही पड़ेंगे। क्या है, 2 डोमेन्स आप लोगों को लेने पड़ेंगे, और जो तीसरा डोमेन है, चाहे वो आप लोग B1 से ले लीजिए, चाहे उसको आप लोग B2 से ले लीजिए, देन आप लोग एलिजिबल हो। क्या है, एलिजिबल हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दिक्कत की बात क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दिक्कत की बात क्या है उसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए अगर आप लोगों ने सब्जेक्ट चूज किया, यहां पे आप लोगों ने बोला कि यार सर मैं केमिस्ट्री लेना चाहता हूं, यहां से मैंने फिजिक्स ले लिया, 2 सब्जेक्ट मैंने B1 से उठा लिए, और इसके बाद में एक सब्जेक्ट मैंने ले लिया कि सर मेरे पास, मान लीजिए यहां पे मेरे पास फिजिकल एजुकेशन थी, तो मैंने ले लिया। तो मैंने अगर B1 से 1 सब्जेक्ट लिया, B2 से 2 सब्जेक्ट लिए, तो देन मैं एलिजिबल हूं किसके लिए, DU के लिए। अब सेकेंड एग्जाम्पल्स को समझिएगा। कोई ऐसा बच्चा है वो बोलता है सर मैं B1 से मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पास केमिस्ट्री था, फिजिक्स था और मेरे पास मैथमेटिक्स था। अगर उसने ये तीनों भी लिया है तो देन वो क्या है, एलिजिबल है। इसके लिए भी वो एलिजिबल है। यानी कि सर हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारी B1 लिस्ट है, या तो मैं उससे 2 ले लूं या तीनों के तीनों उससे ले लूं, तो भी मेरा काम हो जाएगा। 2 इससे लिया, 1 इससे लिया, तो भी काम हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने गलती से अगर आप लोगों ने 1 सब्जेक्ट यहां से लिया और 2 सब्जेक्ट आप लोगों ने यहां से उठा लिया, तो देन आप लोग एलिजिबल नहीं होगे DU के लिए। तो DU के अकॉर्डिंग आप लोगों के 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए B1 से। और इसके अलावा मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए उन्होंने क्या कर रखा है, 3 डोमेन का क्राइटेरिया उसको फिक्स कर रखा है। तो आप लोगों के पास कम से कम 12th के अंदर 3 डोमेन तो होने चाहिए मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आप लोगों को एक एडवाइस जरूर दूंगा कि मान लीजिए आप लोगों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, और उसी के साथ आप लोगों के पास 2-3 एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको भी आप लीजिएगा और उनको भी कंबाइंड करके एग्जाम दीजिएगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि मान लीजिए सर पेपर का लेवल अच्छा आ गया फिजिक्स का और मैथ्स का, और आपका फिजिकल एजुकेशन और फाइन आर्ट्स है उसके अंदर अच्छा सब्जेक्ट बन गया, अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया, तो उनमें से कम 1 सब्जेक्ट को उठा पाओगे। हो सकता है कि मान लीजिए सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों में से मैथ्स का पेपर गंदा चला गया और फिजिक्स, केमिस्ट्री अच्छा स्कोर आया है, इधर से आप लोगों का फिजिकल एजुकेशन को उठा लिया जाएगा, 3 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली मिनिमम मेरे 2 तो होने चाहिए इस वाली लिस्ट से B1 से, और 1 होना चाहिए इससे मिनिमम, इस तरीके से, या फिर तीनों के तीनों मैं B1 से ले लूं। बस ये कंपटीशन अगर आप लोगों ने किया है, ये कॉम्बिनेशन अगर आप लोगों का बना हुआ है, तो देन आप लोग इजीली इसके लिए एलिजिबल हो DU के लिए। ऐसा नहीं है कि सर इसके लिए बहुत ज्यादा अलग से चीज हो जाएगी। 3 डोमेन आप लोगों को लेने हैं और 4 कोशिश कीजिएगा आप लोग ले पाए। उससे क्या होगा, बेस्ट ऑफ 3 दिल्ली यूनिवर्सिटी लेती है, 1 लैंग्वेज उठा लेगी, 3 डोमेन्स आपके जो भी स्कोर जिसके अंदर होगा ज्यादा उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लेगी। तो इसलिए आप लोगों को अपने आप को क्लियरिटी रखनी है कि यार मुझे अपने आप को
मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज नहीं करना है कि मैंने 3 डोमेन ले लिया, तीनों में से एक भी खराब हो गया तो देन मैं लिस्ट में नीचे आ गया। वो चीज आपको गलती नहीं दोहरानी है। राइट मेरे भाई, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आप लोगों के लिए अड्डा 24/7 के ऊपर अभी सेल चल रही है, तो आप लोग जाके 20% का ऑफर है उसको गेन कर सकते हो Y485 कोड लगा के। इस कोड पे आप लोगों को आज सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है अड्डा के अंदर। जाइए इसको यूटिलाइज करिए और अपने सिलेक्शन की तरफ एक कदम आगे बढ़ा दीजिए। उसके बाद में आप लोगों के लिए जो भी डाउट्स है, परेशानी है, उसके लिए अड्डा 24/7 CUT की टीम ने एक मुहिम छेड़ी है। उसके अंदर आप लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। आप लोग जाइए, इसके ऊपर जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्वेरी है, जो भी परेशानी है, उन सभी का सॉल्यूशन आप लोगों को यहां पे मिलेगा, तो इसका यूटिलाइज कीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस ऑफर का फायदा जरूर उठाइएगा मेरे भाई। ऐसा मौका बार बार में नहीं मिलता है और अब तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। और मेरी तो यही मानिएगा कि यार महापैक के अंदर एनरोल करिएगा, जिससे क्या है कि एक बैच लेने पर आप लोगों को उसके बाद में जितने भी बैचेस आएंगे उन सभी का एक्सेस आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएगा। आई होप कि ये सारी की सारी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से मैंने बता दी है। इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि कितने डोमेन्स आप लोग लेना चाहते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज के अंदर आप लोग जाना चाहते हो। इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए अड्डा 24/7 CUT चैनल पर। मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही यह बताइएगा कि यार आप लोगों का ड्रीम कॉलेज कौन सा है और कौन सी यूनिवर्सिटी को आप लोग सबसे ज्यादा टारगेट करना चाहते हो। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।